26 जून को अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में दिखी शानदार खरीदारी। आइए आपको बताते हैं कि कैसी रही ग्रुप के शेयरों के लिए हफ्ते की शुरुआत। अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड सभी 10 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें से सबसे ज्यादा तेजी एनडीटीवी के शेयरों में रही, जो अपनी सर्किट सीमा को छूकर बंद हुए। एनडीटीवी के शेयर एनएसई पर 5% की तेजी के साथ 224.90 रुपए के भाव पर बंद हुए। इसके बाद सबसे ज्यादा तेजी अडानी पावर के शेयरों में देखने को मिली, जो 3.38% बढ़कर 250.60 रुपए के भाव पर बंद हुए। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही और ये 2.78% बढ़कर 2295.60 रुपए के भाव पर बंद हुए। ग्रुप के बाकी शेयरों की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 1.75% की तेजी के साथ 770.75 रुपए के भाव पर बंद हुए। वहीं अडानी टोटल गैस के शेयर 1.53% की बढ़त के साथ 644 रुपए पर बंद हुए, जबकि अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में 1.47% की तेजी रही और ये 432.05 रुपए के भाव पर बंद हुए। इसके अलावा एसीसी के शेयर 1.44% की तेजी के साथ 1792.30 रुपए के भाव पर बंद हुए, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 1.41% बढ़कर 724.40 रुपए के भाव पर बंद हुए। अडानी ग्रीन एनर्जी 0.90% की बढ़त के साथ 968.45 रुपए के भाव पर बंद हुए। वहीं अडानी विल्मर 0.72% की तेजी के साथ 406.90 रुपए के भाव पर बंद हुए। बता दें कि अमेरिका की एक फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन इसके शेयर इस झटके को संभाल नहीं सके और 83% टूट गए थे। अभी तक अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।